नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में ज्योतिष में मंगल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये व्यक्ति को साहस देता है और जीवन में शुभता पैदा करता है। अगर गड़बड़ी की वजह से मंगल के कारण आपके जीवन में समस्या आ रही है तो उन समस्याओं का समाधान क्या है, मंगल की समस्याओं का निवारण क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि मंगल ग्रह की अलग अलग समस्याएं कौन सी हैं और मंगल ग्रह की समस्याओं के समाधान क्या हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मंगल ग्रह कितना महत्वपूर्ण है और मंगल ग्रह की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, मंगल को ग्रहों में सेनापति मानते हैं। सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी, बृहस्पति शुक्र को मंत्री, उसी तरह से मंगल सेनापति हैं। शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है मंगल। मंगल का मुख्य तत्व अग्नि तत्व है और मंगल का मुख्य रंग लाल रंग है। तांबा मंगल की धातु है और जौ मंगल का अनाज है। मंगल के पास दो राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होता है और कर्क राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होता है। देखिए, मंगल का मतलब ये है कि आप जीवन में कितने साहसी होंगे, कितने कॉन्फिडेंट होंगे, कितना रिस्क ले पाएंगे और कितनी मजबूती से साहस लेकर जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मंगल व्यक्ति को कठिन से कठिन स्थितियों से जूझने की, भिड़ने की ताकत देता है। ऐसा हो सकता है कि मंगल आपकी कुंडली में खराब हो या मंगल आपको अशुभ परिणाम दे रहा हो। तो अगर मंगल खराब होगा तो जीवन में इसके क्या परिणाम होंगे। अगर मंगल खराब होगा तो व्यक्ति क्रूर होगा और हिंसक स्वभाव का, वायलेंट नेचर का होगा। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस और साहस, ये दोनों कमजोर होता है। व्यक्ति को संपत्ति के मामले में और जमीन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्या, खासतौर से बोन मैरो से रिलेटेड प्रॉब्लम व्यक्ति को परेशान करती है। और अगर मंगल खराब होगा तो दो चीजें जीवन में जरूर होंगी, एक कर्जा और एक मुकदमेबाजी। और ज्यादा खराब हो गया मंगल तो आपको जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अगर विवाह के भाव से मंगल का संबंध बन गया निगेटिव, नकारात्मक, तो वैवाहिक जीवन आपका खराब हो जाएगा। मंगल कुंडली में अशुभ है तो कर्ज और मुकदमेबाजी ये तो आपके साथ होनी ही है। और अगर मंगल अशुभ है, विवाह से संबंध हुआ तो विवाह टूटेगा। और अगर संतान भाव से संबंध हुआ, महिला की कुंडली है, तो मल्टीपल मिसकैरेज होने की संभावना बन सकती है।
आपको बताया कि अगर मंगल की स्थिति फेवरेबल नहीं है तो आप जमीन नहीं खरीद पाएंगे, मकान नहीं बनवा पाएंगे। तो अगर प्रयास करने के बावजूद आपकी संपत्ति नहीं बन पा रही है तो क्या उपाय करेंगे? किसी भी मंगलवार को एक तिकोना ट्रायंगुलर नारंगी रंग का झंडा यानी ध्वज ले लें। इस पर लाल रंग से राम लिखें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर ये झंडा चढ़ा दें। एक मंगलवार को अगर ये उपाय करते हैं तो अगले 6 महीने में संपत्ति प्राप्ति की समस्या दूर हो जाएगी। अगर फिर भी अड़चन आ रही है तो 6 महीने बाद इस उपाय को एक बार और कर देंगे। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी के समय में जब कुंडली मिलाई जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है मंगल दोष। अगर मंगल दोष की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है कि कुंडली मांगलिक है और शादी नहीं बन पा रही है तो क्या करेंगे? हर मंगलवार का उपवास रखिए और मंगलवार के उपवास में नमक मत खाइए। शाम के समय मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करिए। अगर महिला हैं तो लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करिए। उसके बाद अगर मंदिर में संभव हो तो मंदिर में बैठकर, नहीं तो घर आकर घर पर बैठकर सुंदर कांड का पाठ करिए। अगर हर मंगलवार के मंगलवार ये उपाय करें तो मंगल दोष का प्रभाव शांत होगा और विवाह होने की संभावना जल्दी बनेगी। मंगल की वजह से अड़चन नहीं आएगी। देखिए, मंगल की वजह से अगर कुंडली में मंगल दोष है और मंगल दोष की वजह से विवाह होने में विलंब हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी की पूजा से लाभ होता है। खासतौर से सुंदर कांड का पाठ करने से फायदा अवश्य होता है। लेकिन मान लिया आपकी शादी हो गई और मंगल दोष की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो ऐसी स्थिति में कुमार कार्तिकेय की पूजा करिए। अगर विवाह के बाद मंगल दोष की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं तो कुमार कार्तिकेय की पूजा करना आपके लिए बेहतर होगा। इनकी पूजा करने से मंगल दोष का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। अब मान लिया आपकी शादी ऐसी हो गई कि पति मांगलिक है, पत्नी मांगलिक नहीं है, या पत्नी मांगलिक है, पति मांगलिक नहीं है, तो जो भी मांगलिक हो वो मंगल की शांति भी करवा सकता है। और सबसे बेहतर है कि उज्जैन में मंगलनाथ के मंदिर में जाकर मंगल की विधिवत पूजा कराई जाए। उस पूजा को कराने के बाद बहुत हद तक मंगल का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। मंगल की समस्याओं पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। अगर आपका मंगल खराब है तो आप मुकदमेबाजी में फंसेंगे, अगल बगल से वाद विवाद होगा, बेवजह के झगड़े झंझट जीवन में पैदा हो जाएंगे। तो अगर मुकदमेबाजी, वाद विवाद जैसी स्थिति लगी हुई है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे स्नान करके
सूर्य को जल अर्पित करें और इसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। सात्विक आहार ग्रहण करें, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें और भूमि पर जमीन पर शयन करें या लो फ्लोर की पलंग पर सोएं। ये प्रयोग मंगलवार से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक करें। मुकदमेबाजी, वाद विवाद, झगड़े, इस तरह की समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर आपका मंगल इतना ज्यादा खराब है कि जीवन में जेल जाने की नौबत आ गई है, कारावास की नौबत आ गई है, तो कैसे बचें, क्या उपाय करें? घर के किसी भी अंधेरे कोने में भारी वस्तु से मंगलवार को जौ दबा दीजिएगा। हर मंगलवार को सुबह या शाम उतनी बार हनुमान चालीसा पढ़िए जितनी आपकी उम्र है और सात्विक आहार ग्रहण करिए। अगर ये प्रयोग कर रहे हैं तो मांस मदिरा का प्रयोग किसी भी हाल में नहीं करेंगे। अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, बेवजह का मुकदमा है, नौकरी को लेकर के है, जमीन को लेकर के है, करियर को लेकर के है, या बेवजह के विवाद का मुकदमा चल रहा है और आप चाहते हैं कि उस मुकदमे से आपकी मुक्ति हो जाए, तो उसके लिए आपको उपाय तो हमने बताया है, लेकिन एक और सरल उपाय आपको बताते हैं। उसका एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ किया जाए। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ये संकट मोचन सुबह शाम पढ़िए और हर मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी या केवल गुड़ खिलाइए। ये उपाय आप लगातार करना शुरू कर दीजिए, बड़े से बड़े मुकदमे से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन याद रखिए, जिनकी कुंडलियों में मंगल निगेटिव है और जिनकी कुंडलियों में मंगल की वजह से समस्या है, ऐसे लोग लाल रंग की चीज़ों का प्रयोग, लाल कपड़े, लाल जूते, लाल बैग, इनका प्रयोग ना करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना विशेष क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई साधना करते हैं, कोई विशेष पूजा करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो आपको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, प्याज लहसुन को तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है और जब आप नाम जप करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं और उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग आप करते रहते हैं, तो आपका मन एकाग्र नहीं होता, मन आपका गंभीरता से ध्यान या पूजा नहीं कर पाता है। प्याज लहसुन खाना कोई पाप की श्रेणी में नहीं है, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, गहरा ध्यान करना चाहते हैं, जबरदस्त मंत्र जप करना चाहते हैं, उन्हें प्याज लहसुन के सेवन से बचना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।